तर्ज जो है मास्टर हमारे बजावत हो कौन तर्ज मास्टर हमारे बड़े भैया ने बताया कि संत गुरु रविदास जी बैठे बैठे एक बोतल पानी से सारे पाखंडियों का जो घमंड था वो चूर कर दी। संत क्या होते हैं? संत परमार्थी होते हैं जो दूसरे के सुख चाहते हैं। आजकल तो संत ऐसा हो गलोल जैसे में आप लोग जानते हैं आसाराम, राम रहीम, नारायण स्वामी, फलहारी बाबा, तमाम संत हूँ, लेकिन वो संत नहीं। एक संत की परिचर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। संत के चरण में झुकल, बाबू संत के चरण में झुकल, अरे हर धरती का गनवार जे लनवा कैलसिना, ताजे लनवा कैलसिना, तब बदलल लीला के निशानवा रे जे लनवा कैलसिना। केहू फूल माला चढ़ा करके धूप दशांग जला करके भक्ति करेला, केहू मन से भक्ति करेला। हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी ने जानते हैं कौन सी भक्ति करते थे? लिखल गीता मंदिर और मस्जिद को सीना में अपने हाथ से चीर के जनेऊ दिखौले रहलन कि आखिर वो जनेऊ आई कहां से? सोचिएगा। और भक्ति भजन संत गुरु रविदास जी ना तो कभी मंदिर को मारे ना तो कभी मस्जिद को मारे, अपने काम में संलग्न होकर के भक्ति भजन किए। काम क्रोध मद लोभ मोह माया को त्याग करके उनको दुनिया की दौलत रुपया पैसा से कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अब बात सुना तनी गई कहां? संत गुरु रविदास जी का पूरे भूमंडल पर चर्चा हो, पूरे
यही नाम बा संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास जैसा आप लोगों ने सुना, ये चर्चा गुजर गई, कहां लिखा गई? का संत गुरु रविदास जी का नाम सुना था कि संत गुरु रविदास जी बड़े ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है और राजा राणा संगा अपने राज्य में, अपने गांव में एक ही मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए संत गुरु रविदास जी को बुलाया कि गुरुदेव आप अगर हमारे नगरी में आकर के हमारे भगवान कृष्ण की अगर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। आए है बाबूजी, संगा किया क्या? विचार किया कि एक चमार आ करके और श्री कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। अपने आप में मीटिंग जुटा करके सोचने लगे कि एक चमार आ करके प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। एगो जुक्ति लगा दिलन। ये हमारे संत गुरु रविदास जी तैयारी कैले हो चित्तौड़गढ़ राजा राणा संगा के यहाँ जाने के लिए, तो एगो जुक्ति लगल हो ब्राह्मण लोग का भैया पास राजा राणा संगा बड़ी शौक से और बड़ी सम्मान किया संत गुरु रविदास जी का। ब्राह्मणों के दिल में तो खल रही है कि कल अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। मंदिर आलीशान मंदिर बना है और उसी मंदिर में एक न्यू श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई है हाथ तोप करके कि कल संत गुरु रविदास जी पट खोलेंगे तब जाकर के इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ए भैया आखिरकार पंडित जी जो लोग रहलन राती काल
प्राण प्रतिष्ठा हो गए आज रतिया को कृष्ण को मूर्ति चुरा ले आ चुराए के ताला वाला जैसे जैसे मारे रहा वैसे ही रह गए। जैसे मुंडेश्वरी हमारे बिहार में आप लोग देखते हो ना, ताला लागल है बड़े बड़े सीकर में माई मुंडेश्वरी का आँख निकाल कर सोने का। वही तरह पंडित जी लोग अपन आखिरकार बिहान पहले हलचल मचल, अरे बाप रे बाप की मूर्ति छुड़ा गई। तो ब्राह्मण जी लोग जानते हो क्या कहला, कहला कि भैया वो चोरावल नहीं है, श्री कृष्ण की मूर्तियां अपन अपने आप से अपमानित होके खातिर विलुप्त हो गई है। समासम हाँ इसे छुई तो अपमान हो श्री कृष्ण की मूर्ति का, ये अपने आप विलुप्त हो गई मूर्ति है। अब राजा राणा संगा के कान में लगल लोग भरे ये बच्चा मारे के बोला के प्राण प्रतिष्ठा कराओ तो अपमान हो गल। श्री कृष्ण भगवान नाराज हो गए। अभी हो लगल कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा नहीं, आखिर ताला बंद का बंदे है, आखिर मूर्ति गई कहाँ। संत गुरु रविदास जी जहाँ बैठे थे बाबूजी, तमाम लोग गालियां बकने लगे, ये चमार है, ये नीच है, इसके आने से मूर्ति विलुप्त हो गई है। शांत एकदम बैठल हुए राजा राणा संगा कहा एक बात, क्या कहा मास्टर, सुनने वाले बाबूजी, अभी पंडित लोगों के मौका पा गए, मौका पा के लगना हूँ कि राजा साहब इस तरह से यहाँ से जाएगा अगर काशी तो चित्तौड़गढ़ का अपमान हो जाएगा, पूरी दुनिया में शोर हो जाएगी। आखिरकार ये इस तरह से नहीं जाएगा काशी, इसको पहले करिखा और चूना लाइए और पोता जाए बार छील करके। संत गुरु रविदास जी कहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। राजा राणा संगा ब्राह्मणों की बात में आकर के और अपने आप को भी उनके बस में कर लिया, ब्राह्मणों के बस में हो गया। पूरे चित्तौड़गढ़ की आवाम जुटी है, तमाम लोगों ने ब्राह्मण संत गुरु रविदास जी का बाहर छीना चालू कर दिया। कोई करिखा लगावे, कोई चूना लगावे। संत गुरु रविदास जी को बाबूजी इतना बेइज्जत किया, मौन बैठे हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ की चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों ने जुटा है। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा अपने दिल की जितनी ख्वाहिशें पूरा कर लेना, पछताना मत, ऐसा कुछ बात नहीं है। राजा राणा संगा नहीं मानता है बाबूजी। अब तो वहां कुछ भरत न बना, भरत बना सुन एकदम सुनिया मत, ओके छुबो मत करी, गायब होगा। ए भैया, आखिरकार जब
करिखा चूना लगाने लगे लोग। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा एक मेरी बात मानोगे? कहा कि हाँ बोलिए, कौन सी बात है? तो संत गुरु रविदास जी ने कहा, क्या कहा? अरे बोले संती जाके देखा, संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार और जाओ मंदिर में और जा करके देखो तो कृष्ण की मूर्ति है कि नहीं है। राजा कलश की मना हम आनहर ओनहर है अगल है का 20 मेरी मूर्ति का दरवाजा खुला गल, वही तो खुले हो उमर ढूंढा गल का सोई हुई भला कि हेरा जाई चुतिया बनावत हुआ। संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार प्लीज, एक बार जाओ और एक बार पुनः देख लो। कहते हैं क्या? अरे बोले संती देखा राजा, अरे जाके मान दीरा। जैसे राजा साहब रखौले रहलन वही तरह समन्वय मूर्तियां हो जाते हैं, खोलते हैं जब तो देखते हैं तो वही मूर्ति वही अधूरी जैसी मूर्ति थी वही तरह, वही लाइट वही पेड़ देखते हैं। और देखते देखते राजा कांपने लगा, राजा कांपने लगा और उसी मंदिर से दौड़ करके चला। हुआ क्या? देखा देखा राजा सुनने वाले बाबूजी, राजा राणा सन्ना देखता है तो उसी तरह से जस की मूर्ति तस है। देखते देखते कांपने लगा राजा और रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा पापी बन गया, एक संत का अपमान कर दिया। वही मंदिर से दौड़ते हुए जहां लोगों की भीड़ लगी थी, उस भीड़ में जहां चारों तरफ से लोग घेर करके संत गुरु रविदास जी को बैठाए हैं और करिखा चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबूजी तब तक जाता है राजा राणा संगा और संत गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ता है, झरझर झरझर रोने लगा। अपने आंसुओं से संत गुरु रविदास जी के पाँव को धोने लगा। संत गुरु रविदास जी बोलते हैं क्या बात है राजा, क्यों रो रहे हो? तब कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भूल कर दिया। अभी ढोंगिया कर उसकी भूल कैसन लगावल जा, इनके जूता का माला पहनावल जा। राजा ने आवाज दिया, तूने इस महान संत गुरु के ऊपर जो अपमान किया है, जो अपमान का कीचड़ उछाला है, जा करके देखो जस की मूर्ति तस है। कलश की मूर्ति हम चोराई ले लिए तो फिर कोई कैसे ऐसा तो नहीं कि फिर रतिये को ले जाके रख लेकिन हनुमान देख लिया जा ले जाओ की हम छोटा है गैया ब्राह्मण देखला कुल धीरे धीरे सरका लगल। जब सरका लगल तो लिखले कभी का लिखल भैया,
पुत्र मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ बाबूजी। ये हम देखा लाख जूता खाएंगे तमाशा कितनी बार अपमानित हुए होंगे संत गुरु रविदास जी के द्वारा, लेकिन ई माने के तैयार। संत गुरु रविदास जी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब चित्तौड़गढ़ से अपनी काशी नगरी के लिए चले हैं तो बीच में धोखा कर गए। उसी चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मणों ने संत गुरु रविदास जी को धोखे से वार किया और मार करके बाबूजी जो कहा जाता है, ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, संत गुरु रविदास जी को मार करके और सोच गए कि अगर हल्ला हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ गए थे वही लोगों ने मार दिया तो शूद्र लोग हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक जो है विचार बनाया कि ऐसा करते हैं, मार करके जब रपिया से ही सिनेमा चीर दिए और उसी में जनेऊ डाल दिए। उन्हीं की अर्थी को, उन्हीं की शरीर को लेकर के काशी नगरी में आए और अपने आप से जयकारा लगाना चालू कर दिए। संत गुरु रविदास जिंदाबाद जिंदाबाद। चमत्कार हो गया, संत गुरु रविदास जी ने सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाया। अब लोगों ने, हमारे जो समाज के लोगों ने, जो लोग थे वो विश्वास कर गए, मान लिया कि हमारे संत गुरु रविदास जी भाई ज्ञानी है, हो सकता है कि सीना फाड़ करके दिखा दिए होंगे, लेकिन हकीकत कोई कहता। लेकिन इन्होंने अपनी रूप बदल करके आया इस कलयुग में, और किस रूप में आया जरा सुनिएगा। लिखा फाड़ करके जनेऊ डाल दिया अपने बचने के लिए। उनका दाह संस्कार तो हुआ बाबूजी, जैसे भी क्रियाक्रम हुआ, लेकिन वही संत गुरु रविदास जी ने अपना रूप बदल करके दूसरा जन्म लिए, जो कि बाबा B.R. अम्बेडकर साहब में आए। तो किए क्या? अरे दलित शोषित पिछड़न के भाई बिहार घाव के साहब भी जब इस धरती पे कलयुग में आए, अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए अधिकार, हक अधिकार तो दिया, लेकिन साहब को, इस पाखंडियों ने साहब को भी नहीं छोड़ा। यानी कि जब जब काम पड़ी तो अपन बेटी बहन दे दी। जब जब इन्होंने इन लोगों ने हमें मजबूर करना चाहा है, तोड़ना चाहा है, तो ही अपनाया है, कोई न कोई नीति अपनाया है। अपनी बेटी दे दी और अपनी बेटी दे करके हमारे साहब को छीन लिए हमसे, हमारी दुनिया अनहार कर दिए, हमारी जिंदगी जो है नरक बना दिए। लेकिन अभी नहीं, अभी कम नहीं हुआ, फिर साहब ने रूप चेंज करके आया। जानते हैं किस भेष में?
करके आ गए मानवर कांसी राम साहब के रूप में, जिन्होंने भूखे रह करके साइकिल से चल चल करके अपने लोगों को जगाने का काम किया। वो भी चले गए, वो भी मेरा साथ छोड़ दिए। एक ही सहारा है जो एक नारी के रूप में, बहन कुमारी मायावती जी के रूप में आज वो चेहरा नजर आता है, जो अपने दलितों शोषित समाजों के लोगों को हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। गीत के आखिरी लाइन में लिखल गई, कहा